हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर है 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि एक आयताकार बगिया है ना, जिसमें लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई की दुगनी है क्या लंबाई, तो अपन इसको मान लेते हैं कोई आयताकार एक बगिया है जिसमें उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से दुगनी है। अब देखो चौड़ाई से दुगनी है, इसका मतलब अगर हम इसको x मानते हैं, x मीटर मानते हैं, तो इसकी ये लंबाई है तो ये क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि इसने कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई क्या मानी है x, तो x से दुगनी इसका डबल कर दिया तो इसकी क्या होगी लंबाई। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800, तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक आयताकार है तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये x है तो ये भी x। आयत की परिभाषा इसमें क्या होगी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखो ये भी अपने पास क्या होगा, ये अपने पास ये 2x मीटर होगा, और ये इसके सामने की भुजा ये x मीटर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसमें करते हैं। सॉल्यूशन में माना बगिया की, पहले क्या मान लेते हैं चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई चौड़ाई बराबर कितनी मान ली x मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई प्रश्नानुसार हो जाएगी इसकी। देखो चौड़ाई की दुगुनी, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी, तो चौड़ाई x है, इसकी दोगुनी क्या हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, अब हमको दिया रखा है इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, तो अपन लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800 वर्ग मीटर। ठीक है, अब बगिया का क्षेत्रफल है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर है ये 800 वर्ग मीटर। अब लंबाई अपने पास कितनी है 2x, गुणा में चौड़ाई कितनी है x, बराबर 800। ठीक है, अब देखो 2x गुणा x करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बराबर 800। अब यहाँ पे हमारे पास 2 गुणा में है तो एक्स स्क्वायर, ये 2 गुणा में इधर जाके भाग में, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2। तो यहाँ गुणा में था, इधर आके भाग में, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आया 400। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया ये कि एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक, अब हमारे पास इसमें जब स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस के 2 चिन्ह आते हैं और ये अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है अंडर रूट में 400। देखो 400 का वर्गमूल आप या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, या फिर देखो इसमें 4 है तो 4 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2, है ना। तो हमारे पास 4 में से क्या बाहर आ गया, 1 तो बाहर आ गया, अभी 2 जीरो हैं तो इनमें से 1 जीरो बाहर आ गई, तो अपने पास यहाँ आएगा प्लस माइनस के 2। अब x का मान एक तो प्लस का 20 मीटर है, ठीक है, और एक होगा x का मान माइनस के 20, लेकिन माइनस में कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए इसको मान को अपन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये मान नहीं रहेगा, तो अपने पास x क्या माना था अपन ने चौड़ाई, तो चौड़ाई अपने पास आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो अपने पास लंबाई कितनी आएगी, लंबाई बराबर 2x बराबर, तो देखो 2 गुणा में x के स्थान पे क्या आया अपने पास 20, तो यहाँ पे 20 लिखा, बराबर क्या आ गया 20 दूनी 40 मीटर। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या आती है मीटर में, सेंटीमीटर में, और
जो ऊंचाई होती है या फिर आयतन होता है वो आता है घन में और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। तो अपने पास लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई थी, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, ये अपने इसमें पूछा था। लंबाई अपने पास 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई आ गई 40 मीटर। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया। तो अपना अगला सवाल है 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है 2 मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल दे रखा है 48। तो देखो इसमें हमारे पास जो ये चीज दे रखी है कि 2 मित्रों की आयु का योग। देखो अपने पास 2 मित्र है और हमें फिक्स नहीं कहा कि भाई पहले मित्र की आयु कितनी है, दूसरे की कितनी है। ऐसे मान ले पहला मित्र कोई फर्स्ट अपने पास कोई और है और दूसरा कोई और हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को अपन जोड़ें तो इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष दे रखा है तो इसमें अगर हम एक की आयु निकालें, मान लीजिए मैं पहले वाले की आयु निकालूं, तो पहले वाले की आयु निकालेंगे तो देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस के सेकंड वाले की आयु। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसमें से किसी भी मित्र की आयु मान लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हल करेंगे, माना प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु या कहेंगे वर्तमान आयु, है ना, माना प्रथम मित्र की आयु, तो क्या हो जाएगी, अपन मान लेते हैं उसको x, ये मान लिया अपन ने x वर्ष। ठीक है, ये अपने पास था ये अलग। ठीक है, x वर्ष मान ली। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु, तो देखो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई देखो 2 मित्र की आयु का योग तो था 20, तो अगर अपन एक मित्र की या दूसरे मित्र की आयु निकालें तो उसमें से क्या हो जाएगी, तो पहले वाले की आयु घट जाएगी। कहने का मतलब दोनों में से किसी की भी आयु अपन निकालें एक की, जैसे इसकी निकाल ली है तो इसको 20 में से घटा देंगे। देखो आयु अपने पास क्या आ जाएगी, 20 माइनस के x। अब देखो अपन से सवाल कह रहा था कि दोनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए, अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें तब भी 20 आना चाहिए। इसका मतलब अपन ये जो मान है वो सही है। अपन देखो इसको जोड़ कर देखो x प्लस 20 माइनस x, अगर इनको जोड़ने पर वापस अपना 20 आ जाता है तो अपन कहेंगे कि अपन ने जो ये माना है ये सही है। देखो ये प्लस का x, ये माइनस का x, तो ये कितना हो गया, कट गए, तो क्या बचा अपने पास 20। इसका मतलब अपन ने जो ये माना है वो एकदम सही माना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे पहले मित्र का ये x वर्ष हो गई और दूसरे की हो गई 20 माइनस के x। ठीक है, अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि भाई ये बात अपन यहाँ तक हो गई कि आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अगर एक तो देखो मान लीजिए अपन यहाँ पे वर्तमान में है, यहाँ पे तो कोई वर्तमान में है, अगर इस वर्तमान से अपन पीछे की बात करेंगे तो माइनस होगा, अगर उससे बाद की बात करेगा तो अपन क्या करते हैं प्लस। मतलब ये तो होता है पूर्व और ये होता है बाद में, है ना। अगर हमसे पूर्व की कह रहा है इसमें सवाल में तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर ये कहता है कि 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी तो अपन क्या करते, प्लस करते। इसलिए इसमें 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी, प्रथम मित्र की आयु। अगर 4 वर्ष पूर्व की कह रहा है तो अभी अपन ने बताया अगर पूर्व की बात करें तो उसको घटा देंगे। अब क्या कितने साल की रहा है, 4 वर्ष की, और अपने पास कितनी है, प्रथम मित्र की आयु x है वर्तमान में, तो इस x में से 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो अपन 4 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु दे रखे 20 माइनस x। ठीक है, तो इसमें से क्या घटाएंगे हम, 4 घटा देंगे, 20 माइनस x, इसमें से भी क्या घटाएंगे 4, तो हमारे पास क्या आएगा 20। देखो 20 में से 4 घटाए कितने बचे अपने पास, 16, यहीं पे घटा देते हैं अपन, तो 16 माइनस के x वर्ष। ये अपने पास आ गई 4 वर्ष पूर्व की उनकी आयु। प्रथम मित्र की x माइनस 4, दूसरे मित्र की आ गई 16 माइनस के
x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब इनका जो 4 वर्ष पूर्व की आयु निकली है ये, इनका क्या करेंगे गुणनफल या फिर गुणा करेंगे। जो गुणा है किसके बराबर आएगा 48 के बराबर। ठीक है, तो अपन इनका गुणा करते हैं कि इनमें दे रखा है कि आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर कितना है 48। ठीक, तो अब इसमें दोनों का गुणा करते हैं। x माइनस के 4 गुणा में 16 माइनस के x बराबर 48। ये अपने पास 48। तो अब अपन क्या करते हैं इनका, देखो ये अपने पास दो अपने पास ये कोष्ठक बन गए, तो इनमें प्रत्येक का अपन पास गुणा करेंगे। इस x का गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा। इसको एक बार और अपन हल कर लेते हैं। देखो x, इस x का गुणा होगा 16 माइनस के x से, इस x का गुणा इस सब से होगा। अब यहाँ पे कैसे चिन्ह माइनस का, माइनस के 4, इस 4 का गुणा होगा 16 माइनस के x बराबर में 48। अब x का गुणा 16 से करेंगे तो क्या आएगा 16 गुणा x 16x। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस की, देखो 16 गुणा 4 करेंगे 16 चौके 64। अब ये माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 4 गुणा x 4x बराबर आ गया 48। ठीक, अब हमारे पास देखो x की संख्या का हिसाब किताब एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 16x ये प्लस का है और 4x ये भी प्लस का है, ये प्लस प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे। 16 और 4 कितने हो गए 20x माइनस की x स्क्वायर माइनस के 64। और देखो इसको अपन इधर लाते हैं, ये प्लस का है तो ये इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस के 48 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें इनका हिसाब किताब करते हैं। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हुआ 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, कितना आया 112 बराबर 0। अब देखो इसमें हमारे पास जो चर की अधिकतम घात x वाला पद है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे, तो इसको अपन चिन्ह सहित लिख देते हैं पहले, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कैसा है प्लस का 20x और ये माइनस का 112 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर जो चर होता है अपना उसको अपन कभी भी माइनस में आगे नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे माइनस से सब में गुणा कर दो, तो क्या होंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे अपन गुणा कर देते हैं माइनस से, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा 20x, ये माइनस का प्लस 112 बराबर 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया एक द्विघात समीकरण। इसमें देखो a का मान क्या है एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1, कुछ भी नहीं था अपन 1 मानते हैं। b का मान है देखो चिन्ह सहित लेना है माइनस के 20 और c का मान है 112। अब हम क्या करेंगे इसमें ये देखेंगे कि इसमें श्रीधराचार्य सूत्र जो है द्विघाती सूत्र वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके आधार पर इसके मान अपन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसमें a बराबर 1 और b बराबर माइनस के 20 और c बराबर आ गया 112। ठीक है, अब हमारे पास वही d निकालेंगे, विविक्त कर बोलते हैं जैसे कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है माइनस के 20, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a के स्थान पर है 1 गुणा 1 और देखो ये गुणा में c के स्थान पर है 112। तो देखो इसमें अपन माइनस 20 है, 20 का स्क्वायर मतलब माइनस 20 गुणा माइनस 20, माइनस 20 गुणा में माइनस के 20, देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और 20 गुणा 20 किया 2 दूनी 4 और 1 0 ये 2 0। ठीक है, 20 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया अपने पास प्लस का 400 माइनस, देखो अपने पास इसका गुणा करा 4 एकम 4, अब इससे गुणा करो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये अपने पास हो जाएगा
4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448। ठीक है, अब हमारे पास ये छोटी संख्या 400 में से घटाना 448। ठीक है, तो कितना आएंगे, 400 में 448 घटाएंगे तो इसमें से नहीं घटते, तो कैसे बचेंगे, माइनस के 48, जो कि क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो कैसे बचेंगे, माइनस के 48, जो कि क्या है, 0 से कम। और अपन ने पढ़ा है कि डी का मान अगर 0 से कम आता है तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अपन कहेंगे कि मूल कैसे होंगे, अवास्तविक। अवास्तविक मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसमें अपन क्या है, इसको आगे हल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्त करे इसका मान 0 से क्या आ गया, कम आ गया। ठीक है, तो इसमें इसका अस्तित्व नहीं है, अवास्तविक मूल है, या बोल सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, ये अपने पास परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है इतना कि एक पार्क है ना, उसको क्या, उसको बनाना संभव है या नहीं है, अपन उसको क्या करना, लंबाई और चौड़ाई उसकी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं एक पार्क की आकृति जो है कोई भी, उसमें अपने पास लंबाई मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, लंबाई मान ली अपन ने, क्या मान ली, x मीटर। ठीक है, और पार्क की क्या हो जाएगी, चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई यहाँ पे लिख रहा हूँ, चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या मानी अपन ने, y मीटर। अब हमसे कहा है कि परिमाप इसमें प्रश्नानुसार 80 मीटर है, तो हमारे पास इनका ही मान निकालना है, लंबाई चौड़ाई का। तो देखो इसमें हमारे पास जो परिमाप है वो लिख देते हैं, परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, जो आयताकार है, अपन मान लेते हैं आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार पार्क है, तो इसकी अपने पास परिमाप की बात करते हैं, तो अपन पूरा ये भुजाएं लेते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। मान लीजिए इसकी अपन ने लंबाई क्या मानी थी, x, और ये मानी थी चौड़ाई, तो हमारे पास ये x है तो ये भी x होगी, सामने वाली भुजा, ये y है तो ये भी y होगी। ठीक है, परिमाप में क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, या फिर अपन कहते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो दो गुण लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 2 बारी क्या आ रही है, लंबाई आ रही है, और 2 बारी क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 गुणा में x प्लस वाई, लंबाई का मान x है प्लस वाई। अब परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप अपने पास 80 मीटर है, तो बराबर किसके बराबर हो गई, 80 के। तो हमारे पास इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा x करेंगे, या फिर देखो x प्लस वाई, अब 2 गुणा में इसके, तो इसको अपने इधर भेजेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 2 का यहाँ पे क्या आएगा, भाग लगेगा, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, और ये कितने बार गया, 40 बार, तो x हमारे पास आया x प्लस वाई बराबर कितना है, 40। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 40। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x, चाहे तो आप x का मान निकाल लो, चाहे यहाँ से y का मान निकाल लो। यहाँ पे हमारे पास y का अपन मान रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, जो y को अपन यहीं पे रख लेते हैं, और 40 इधर पहले से ही है 40, और ये x प्लस का इधर आके माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 40 माइनस के x। ठीक है, अब हमारे पास ये समीकरण, चाहे तो आप इसको एक नाम दे दो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्षेत्रफल है, तो अपन लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो हमारे पास इसमें लिख सकते हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 400। हमारे पास लंबाई कितनी मानी थी, x, और गुणा में चौड़ाई कितनी है, y, तो x गुणा y बराबर आ गया 400। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मान आया है, अब अपन ने पहले निकाला था y का मान कितना है, 40 माइनस x, तो अपन इसमें क्या करेंगे
कि y के स्थान पे ये मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो x गुणा में 40 माइनस के x बराबर 400। अब इसमें हमारे पास x गुणा 40 करेंगे तो क्या आएगा 40x, जो प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400। अब हमारे पास सेम ही रखेंगे कि माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको अपन पहले लिख लेंगे क्योंकि चर के अधिकतम घात वाला मान पहले, एक्स स्क्वायर अभी इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो अपन क्या है प्लस का 40x बराबर 400। अब देखो इसको अपन और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस के 400 बराबर 0। अब देखो माइनस का अपन चिन्ह नहीं रखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे, तो अपन सभी और दोनों ओर क्या कर दे माइनस से गुणा कर दो, तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का चिन्ह कैसे हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर 0। अब 0 अपन माइनस की करें चाहे प्लस की, 0 0 ही है अपने पास। अब इसमें हमारे पास तुलना करें तो हमारे पास a का मान क्या आता है, a का मान देखो 1, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं 1 माना, और b के स्थान पर है चिन्ह सहित माइनस के 40 और c के स्थान पर है 400। ठीक है, अब हमारे पास a का मान आ गया 1, b का मान -40, c का मान 400। ठीक है, अब हम इसको वापस से हल करेंगे इस तरीके से कि विविक्त कर निकालेंगे। d बराबर होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b का मान हमारे पास क्या है माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 देखो गुणा में a के स्थान पर है 1, 4 गुणा 1 और गुणा में क्या है c का मान है 400। ठीक है, अब हमारे पास देखो माइनस का 40 का वर्ग क्या होगा, माइनस से गुणा माइनस होगा तो माइनस से प्लस होगा, 4 का वर्ग क्या होगा 4 चौके 16 और ये इससे 2 0 माइनस 4 एकम 4 और वापस से 400 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, तो हमारे पास कितना आया, इसका मान आ गया 0। भाई इसमें से 1600 में से 1600 घटाए तो 0, इसका मतलब d बराबर आ गया 0, इसका मान 0 है, इसका मतलब वास्तविक मूल है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा, वास्तविक मूल है और कैसे प्राप्त होंगे बराबर, तो इसमें मूलों का अस्तित्व है और कैसे मूल प्राप्त होंगे बराबर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से इनका मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे द्विघाती सूत्र, ये तो अपना हो गया था, अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से हमें इसका मान निकालेंगे, वो होता है हमारे पास x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो d बोल सकते हैं या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या मैं d बोल रहा हूँ है ना, d बटे में 2a। ठीक है, अब हमारे पास x बराबर माइनस b के स्थान पे कितना था माइनस के 40, तो यहाँ पे -40 और प्लस माइनस, अब d के स्थान पे क्या निकला था हमारे पास 0, तो d का मान 0 रख दिया बटे 2 गुणा a के स्थान पर था 1, तो अपन यहाँ लिख दिया 1। तो हमारे पास x बराबर देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 40 और प्लस मैंने देखो 0, तो इसमें 0 अपन कुछ जोड़ो या घटाओ ये 0 आएगा, तो ये हमारे पास 40 बटे में 2, तो 2 से घटा कितने बार 20 बार, अर्थात x का मान आ गया 20। x का क्या मान आया 20, इसमें किस में दे रखा था ये 20 मीटर। ठीक, अब हमारे पास x का मान 20 मीटर था, तो देखो ये तो x क्या माना था अपन ने लंबाई, तो ये तो आ गई लंबाई, ये तो आ गई हमारी लंबाई, और चौड़ाई भी क्या होगी दोनों बराबर हैं, तो चौड़ाई y बराबर भी आ गई 20 मीटर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई जो लंबाई और चौड़ाई हैं दोनों के मान इसमें बराबर हैं, तो x के मान ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो हमारे पास ये मान प्राप्त होते हैं। देखो या फिर अपन क्या करते हैं, ये जो x का जो मान था 20, इसको अपने पास एक समीकरण थी ना, उस समीकरण में समीकरण 1 थी, समीकरण 1 में अपन रख सकते हैं है ना, समीकरण 1 में अगर अपन x का मान रखते हैं तो वो थी y बराबर 40 माइनस x थी, तो y बराबर 40 माइनस के 20, तो y का मान भी क्या आया था 20 मीटर। ठीक है, तो दोनों के मान क्या आ गए हमारे पास बराबर। ठीक है, ये अपने पास चौड़ाई ये लंबाई,
तो दोनों का मान बराबर है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।